बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि भैया ये बताओ कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे कितने परसेंट तक क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की ये जो वीडियो है उसमें अपन एनालिसिस करके देखेंगे कि जो पुराने पेपर है उसके कितने परसेंट वहां से क्वेश्चन आस्क हुए थे आपके बोर्ड में, ठीक है। ये जो आपका पेपर है, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें जो अपन मेनली सब्जेक्ट देखेंगे वो फिजिक्स देखेंगे। और ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है कि कितने परसेंट क्वेश्चन लाइक रिपीट होते हैं बोर्ड में। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट में रिपीट होता है तो वो है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के बाद कहीं सबसे ज्यादा रिपीट होता है तो वो है बायो। बायो उसके बाद है मैथ, उसके बाद आता है आपका हिंदी इंग्लिश, देन केमिस्ट्री आता है। लाइक सबसे कम जो क्वेश्चन कहीं रिपीट होता है तो केमिस्ट्री होता है आपका, ठीक है। लाइक रिपीट होते हैं ज्यादा, लेकिन थोड़ा वेरी करता है चीजों पे। लाइक उस टाइम पे अपन पॉइंट पे बात करेंगे कहाँ पे क्या चीजें चेंज होती हैं। अभी मेनली फिजिक्स का देख रहे होंगे। अगर डिमांड रही तो अपन अदर सब्जेक्ट की भी एनालिसिस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले कुछ चीज मैं बता दूं, ये जो मैंने पेपर लिया है वो 2024 के पेपर में अपन देखेंगे कि कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और इसके लिए अपन जो पेपर फॉलो किया वो 2013 से लेकर 2023 तक के हैं, ठीक है। लाइक 10 साल के पेपर लिए, वहां पे देखिए कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और मेनली मेन पेपर लिए, सप्लीमेंट्री पेपर नहीं लिए अपन ने, ठीक है। सप्लीमेंट्री नहीं है, केवल मेन सब्जेक्ट, मेन जो पेपर होते हैं जो आपका एक एग्जाम होता है उसी का है, ठीक है। पहले अपन चलते हैं सेक्शन सी और सेक्शन डी से। अब उसमें देखते हैं कि कितने परसेंट तक क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आपके। देखो, पहले चलते हैं अपन सेक्शन डी। सेक्शन सी ये रहा सेक्शन डी। अब देखो, ये जो सेक्शन डी जो है ना, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आप 19 देखोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी लाइक पुराने पेपर में आस्क हो चुका है। तो ये 4 नंबर का पेपर आपका रिपीटेड है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है थोड़े बहुत लाइक ये जो न्यूमेरिकल्स है वो क्वेश्चन लाइक आप पुराने पेपर करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो ऊपर वाला एक आध दो जो क्वेश्चन है ये थोड़ा नया टाइप का था, तो इसको मैं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये जो पेपर है ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इजिली कर सकते हो। अब आते हैं इसमें, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ये हर साल पूछा जाता है यार। यू वी और एफ में जो आपका रिलेशन बताना होता है वो ये हर साल पूछा जाता है। ये लाइक हर साल का क्वेश्चन है, तो ये प्रॉपर रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, लाइक 20 नंबर क्वेश्चन की बात करोगे तो 2017 में पूछा गया था, ठीक है। इसमें हो गए 2 क्वेश्चन। अब आते हैं इधर सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे देखोगे जो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है वो पूछा गया था 2015 और 2024 में। लाइक 24 तो हटा ही दो, 15 में, ठीक है। उसके बाद आते हैं इधर, उसके जो अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो है 2013, 19 और 22, ठीक है। एक बात समझो, आप जो ये जो मैं कह रहा हूँ ना पेपर, पुराने पेपर, इसका मैंने एनालिसिस करके ना बोर्ड के एग्जाम के एक दिन पहले इसी पेपर का मैंने 15 क्वेश्चन रिपीट दिए थे। और सेक्शन जो सी और जो सेक्शन डी है उसमें कंप्लीटली 9 क्वेश्चन यहीं से रिपीट हुए थे। थोड़े बहुत क्वेश्चन बी में थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, लाइक ऊपर वाले ये जो दोनों क्वेश्चन है मैंने दोनों वो पेपर में दिए थे एक दिन जो पहले मैंने रिलीज करा था, तो यूट्यूब पे वीडियोस भी पड़े हुए हैं। अब जाके उसमें देख लेना 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में, वहां से पूरा पेपर उठ के आ गया था। ये बायो सावर्ट देखोगे तो ये 2024 में पूछा गया था, सॉरी 2014 में, और ये भी 2014 में, ठीक है। तो दोनों अथवा वाले जो क्वेश्चन है इसमें लाइक सी देखोगे तो सारे रिपीट ही होते हैं। ये देखोगे ऊपर वाला ऊर्जा जो बैंड वाला है 2021 में रिपीट हुआ था, ये भी रिपीटेड ही है, पूछा जाता है हर साल। ये जो क्वेश्चन है ये नया टाइप का क्वेश्चन फॉर्मेट हुआ था, तो इसको कह सकते हो नया वाला है। लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है 18 नंबर वाला जो ये कर सकते हो जो अथवा वाला है वो थोड़ा नया पूछा गया था। बाकी सेक्शन सी और सेक्शन डी देखोगे तो कंप्लीटली आपके पुराने पेपर से रिपीट हुए हैं। अब आते हैं सेक्शन बी पे। देखो, सेक्शन बी पे ये जो क्वेश्चन है ये भी पुराने पेपर के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन जो देखोगे आप, तो ये आपका मॉडल पेपर में भी दे रखा है 2024 में, उसमें 3U है, ठीक है। 3 संधारित्र हैं उसमें दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है। बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ये हर साल पूछा जाता है, ये भी पीवाईक्यू बेसिस पे है। ये वाला जो चुंबकीय रेखा वाला का जो गुण है ये नया क्वेश्चन है। लाइक पुराने पेपर में कभी पूछा गया होगा लेकिन 2013 से लेकर 2024 तक में 23 तक में नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का। ये भी जो क्वेश्चन है नामांकित जितने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 16 में पूछ चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 से, ठीक है। और इसको पीआईक्यू के बेसिस पे पढ़ लोगे तो काम किया जा सकता है कि वो वैल्यू चेंज हुए, बाकी वो सॉल्वेबल है। ये क्वेश्चन देखोगे तो 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका था एक बार। ये क्वेश्चन देखोगे तो ये भी पीआईक्यू बेसिस पे है, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल टाइप में है, तो थोड़े बहुत लाइक जो आपके नंबरिंग है वो चेंज होते हैं, बाकी एज इट इज क्वेश्चन सेम रहता है। ये क्वेश्चन देखोगे तो ये थोड़ा हाइजेनबर्ग थ्योरी, ये भी थोड़ा, हाँ ये भी पूछा गया है यार, लेकिन थोड़ा नए टाइप में है, तो न्यू ले लो इसको क्वेश्चन को, ठीक है। पुराने पेपर में 2013 से 23 तक में नहीं पूछा गया था, ठीक है। अब देखो, इसका बात करोगे तो ये दोनों क्वेश्चन जो है 2020 में पूछे जा चुके थे बोर्ड में। ये क्वेश्चन देखोगे 2013 नंबर तो 2014 में पूछा गया था। और ये आप खुद भी चेक कर सकते हो यार, ये नहीं है ऐसा कि मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। डी ब्रोगली की देखोगे तो इसमें 2016 में पूछा गया था, ये 2023 में, ठीक है। और 2024 में भी डायरेक्ट ये दोनों साल रिपीट हुए थे, ठीक है।
तो आप देखो खुद से भी एनालिसिस करके देख सकते हो, पुराने पेपर उठाना और देख सकते हो वहाँ से, ठीक है? और एक और बात ध्यान रखना कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको खरीदने हो चैप्टर वाइज़, तो आप हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो हम इस नंबर पे। चैप्टर वाइज़ आपको मिल जाएँगे, ठीक है? देखो, ये जितने क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं ना, ये केवल फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में लाइक डेटा कम होता है, बायो में भी थोड़ा कम होता है और मैथ में भी कम होते जाते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो कहीं क्वेश्चन रिपीट होता है, वो मोस्ट फिजिक्स में होता है। अब आते हैं सेक्शन ए पे। अब देखो, कुछ चीज़ मैं ना बताना चाहता हूँ यहाँ पे। अब देखो, इधर ये जो एमसीक्यू टाइप का कोई जो क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ये क्या है, ये भी पुराने पेपर पे रिपीट होते हैं, पीआईक्यू के बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे जो छोटे-छोटे पॉइंट बनते हैं ना आंसर्स में, लाइक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को फॉर्मेट करके बनाया जा सकता है। पीआईक्यू अगर करोगे अच्छे से तो डेफिनिटली इनको किया जा सकता है। लेकिन अगर इसके आंसर के बीच में घुसूँगा ना तो इसको लाइक ढूँढना इम्पॉसिबल टाइप का था। लेकिन हाँ, यहाँ से भी रिपीट होता है काफ़ी क्वेश्चन। तो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन को नहीं छेड़ा ज़्यादा और ना ही फिल इन द ब्लैंक्स को छेड़ा। मैं इतना कह सकता हूँ कि इनको करोगे तो पुराने जो बड़े वाले जो क्वेश्चन तैयार करोगे, तो छोटे क्वेश्चन अपने आप तैयार हो जाते हैं। ठीक है? और कुछ-कुछ जो क्वेश्चन रहते हैं एनसीईआरटी के बीच से पूछा जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि 2024 था वो उसमें प्रॉपर क्वेश्चन नोट्स थे। नोट्स से ही पूछे गए थे, ज़्यादा एमसीक्यू हार्ड नहीं था। ठीक है? अब आते हैं देखो, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बात समझना, जो 1 मार्कर वाले जो क्वेश्चन होते हैं 0.5 वाले उसमें नए टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट हो जाते हैं छोटे वाले। बड़े क्वेश्चन ज़्यादा फॉर्मेट नहीं होते नए, क्योंकि वो फिक्स होते हैं। छोटे क्वेश्चन हर साल फॉर्मेट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन देखोगे सब्सटेंट वाला ये भी नया क्वेश्चन है, ये पुराने पेपर में कभी नहीं पूछा गया था। ये भी नहीं पूछा गया था, ये 2021 में पूछा जा चुका था। ये क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया था, ये भी नया है, ये भी नया है, ठीक है? अब इतना खत्म हो गया, मैंने बता दिया कि जो पुराने पेपर है, इस लाइक एमसीक्यू जो है और फिल इन द ब्लैंक्स उसको अपन नहीं छेड़ेंगे। तो अपन ना कुछ डेटा देखते हैं अपन आगे। अब देखो, आपका जो टोटल पेपर है ना यार, वो होता है 56 नंबर का, 56 मार्क्स का और इसमें से अपन 8 माइनस करते हैं, ठीक है? 8 या 9 था, कितना था? हाँ, 8 क्वेश्चन माइनस करते हैं एमसीक्यू के, ठीक है? 8 एमसीक्यू के माइनस करते हैं और माइनस और करते हैं 4 आपके 4 5 फिल इन द ब्लैंक्स के, ठीक है? तो इसमें से जो टोटल आ जाएगा आपका वो हो जाएगा ये एज़ पर ये आ जाएँगे 43, ठीक है? अब देखो 56 में से जो 43 मार्क्स के पेपर अपन देखेंगे कि 43 में से कितने रिपीट हुए हैं। लाइक एमसीक्यू और उसको तो अपन छेड़ ही नहीं रहे। तो बस 43 मार्क्स में अगर देखोगे आप तो कितने क्वेश्चन लाइक रिपीट हुए हैं। सबको अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो हमने डेटा निकाल के रखा तो उसमें से 36 मार्क्स के पेपर रिपीट हुए हैं। 43 में से बस 30 36 मार्क्स, ठीक है? रिपीटेड। तो इसका जो एवरेज आपका जो आंसर बनता है लाइक अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली इतना मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो और अगर सब छोड़ो तो 36 आए तो ये देखो ये मार्क्स अराउंड फिक्स रहता है। इसमें से भी लाइक एमसीक्यू तो मैंने जोड़ा नहीं है, एमसीक्यू भी जोड़ दूंगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत 5-10 नंबर ऊपर ही जाएगा, 5-7 नंबर तो, ठीक है? तो ये एक्सपेक्टेड आपका स्कोर है कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ते हो फिजिक्स के अंदर तो इतने आप स्कोर कर सकते हो आराम से, इतना पेपर रिपीट होता है और ये मैं डेटा एग्जैक्ट लेके आया हूँ। आप लाइक थोड़े-थोड़े और ज़्यादा ही बढ़ सकते हैं, तो आप खुद से भी बैठ के जितने मैंने कहा है, एक बार खुद से मैच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बाकी ये कुछ आपका डेटा रहा। अब अगर ये जो बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं ना कि भैया पुराने पेपर से कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो मैंने आज डेटा दे दिया आपको। अगर और भी